आपके पास एक बच्चा, वो बच्चा तो मेरा पिल्लू होगा ना? कल्याणी, मेरा पिल्लू जिंदा है। मेरा पिल्लू जिंदा है। वो बच्चा जो तिल्लू के साथ होगा वो मेरा पिल्लू ही तो है। मैंने कहा था ना मैंने, मेरा पिल्लू जिंदा है। मैं कहती थी ना मैं कि मेरा पिल्लू जिंदा है। देखो मेरा पिल्लू जिंदा है मेरा पिल्लू। और अभी हम उसे जल्द से जल्द लेकर आते हैं ना इधर, और उसके वेलकम के लिए ना ये पूरा घर सजा देंगे। 6 साल बाद मेरा पिल्लू मुझे मिलेगा। ऐसे ही थोड़ी ना नॉर्मली वेलकम करेंगे हम उसका। पिल्लू का वेलकम करने के लिए मैं पिल्लू का कमरा भी सजाऊंगी। उसका कमरा भी सजा के आती हूँ मैं। उसका कमरा सजा के कल्याणी, मैंने कहा था मेरा पिल्लू जिंदा है। और ये यहाँ कॉट हुआ करता था ना पिल्लू का। अरे मेरा पिल्लू कहाँ सोएगा अब? मुझे लगता है कि रेनोवेशन के वक्त ना घर वालों ने फेंक दिया उसे। खैर कोई बात नहीं, हम ना पिल्लू के लिए नया कॉट खरीद लेंगे। और फिर अरे मैं कैसी स्टूपिड बातें कर रही हूँ ना। कॉट खरीदने की जरूरत क्या है? हमारा पिल्लू तो बड़ा हो गया होगा ना। 6 साल का हो गया होगा हमारा पिल्लू। तो अब वो कॉट पे कहाँ सोएगा? अब तो वो हमारे साथ इसी बेड पे सोएगा हमारे साथ। तो हम एक काम करते हैं, हम ना ये बेड की साइज ना थोड़ी बड़ी करवा लेते हैं ताकि वो हमारे साथ सो सके हमारे बीच में। और क्या बचा है? खिलौने तो उसके लिए मैं खरीदती रहती थी। और कपड़े आई हम पिल्लू के कपड़े का क्या करेंगे? हम पिल्लू के कपड़े कैसे खरीदेंगे? हमें तो उसका साइज पता ही नहीं है ना। एंड आई एम श्योर कि वो ना मेरी तरह बहुत भुक्कड़ होगा और काका की एकदम गोलू मोलू क्यूट सा चबी हो गया होगा वो। तो उसके कपड़े कोई बात नहीं ना। अभी थोड़ी देर में पिल्लू आ जाएगा तो हम सबसे पहले ना मल्हार जी उसको शॉपिंग लेकर जाते हैं और उसके लिए ढेर सारे कपड़े खरीद लेंगे। लेकिन आप ना शॉपिंग पे नॉट अलाउड है मल्हार जी। आप नहीं आ सकते हमारे साथ क्योंकि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत बेकार है। आप पिल्लू के लिए फैशनेबल कपड़े नहीं खरीदेंगे। और मैं मेरे बेबी को सिर्फ फैशनेबल कपड़े पहनाऊंगी। शॉपिंग पे सिर्फ मैं और मेरा पिल्लू साथ जाएगा। अरे आप चुप क्यों? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कब से सिर्फ मैं ही बोलती जा रही हूँ। ऐसे आप बोलेंगे भी क्या? क्योंकि हमेशा तो मैं बोलती थी ना मैं हमेशा। हाय, मैं हमेशा तुमसे बोलती थी ना कि हमारा पिल्लू जिंदा है, मेरा बेबी जिंदा है। कहती थी ना मैं हमेशा। और देख लिया ना आपने, इस बार भी मैं ही सही निकली। मैं ही राइट हूँ इस बार भी। मेरा पिल्लू जिंदा है और वो बहुत जल्द आ जाएगा। वो बस अभी थोड़ी देर में घर आ जाएगा, है ना? और मल्हार जी, आपको उसका नाम लिखकर पतंग उड़ाने की अब से कोई जरूरत नहीं है। अब आप पिल्लू को पतंग उड़ाना सिखाना और फिर आप दोनों साथ मिलकर पतंग उड़ाना रोज। कल्याणी, मैं ना पतंग उड़ाने से पहले ना उसको साइकिल चलाना सिखाऊंगा। हाँ, लेकिन 3 पहिए वाली। हाँ, 3 पहिए वाली क्यों कल्याणी? 2 पहिए वाली। 6 साल का हो गया होगा ना अब तो वो। 2 पहिए वाली साइकिल से अगर वो गिर गया तो देखिए 3 पहिए वाली साइकिल ना सेफ होती है। कर देना माँ वाली बात। कल्याणी, मेरा बेटा ना मेरी तरह बहादुर होगा। गिरेगा पड़ेगा तभी तो सीखेगा ना, और ऐसी तो बड़ा होगा मेरी तरह। 2 पहिए वाली। मैं आपकी बात मान लूंगी, 2 पहिए वाली साइकिल ही सिखाना आप, लेकिन हर बार आपकी मनमानी नहीं चलेगी। हाँ, हमारा बेबी है ना, तो हम दोनों साथ मिलकर उसे बड़ा करेंगे। ठीक है? हम दोनों साथ मिलकर उस साथ मिलकर हम अभी तक इधर क्यों खड़े हैं? मुझे मेरे पिल्लू से मिलना है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। गणपति बप्पा, मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां लौटाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ये तो कल्याणी का इयररिंग है। ये यहाँ इसका मतलब विक्रम सच कह रहा था कि कल्याणी और मल्हार क्या ही थे, इसी जगह थे। उसको मैं छोटा समझती रही और कल्याणी को अपना दोस्त मानती रही, पर कल्याणी और मल्हार के बीच में कैसी लड़की होगी ये कल्याणी जो तुम्हारी दोस्त होने के बावजूद तुम्हारे पति को फंसा रही है, लेकिन तुम अपने हस्बैंड पे भरोसा करके ना खुद को फंसा रही हो। प्रेग्नेंट बीवी यहाँ हॉस्पिटल में है और वो वहाँ घर पर अपनी माशुआ के साथ बुलछड़े उड़ा रहा है। कल्याणी मेरे पति को मुझसे नहीं छीन सकते। क्या हुआ अगर मेरी और मल्हार की शादी नहीं हुई, अगर हम दोनों पति पत्नी नहीं है? पर मल्हार जी ने मुझसे वादा किया है, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे बच्चे को अपना नाम देंगे। मैं तुम्हें कल्याणी अपने बच्चे से उसका बाप नहीं छीनने दूंगी। मैं नहीं छीनने दूंगी अपने पति को तुम्हें नहीं छीनने दूंगी कल्याणी। मैं तुम्हें अपना पति नहीं छीनने दूंगी। यही जगह है क्या? हाँ, मल्हार जी एड्रेस यही का था, जगह यही है ना? तो घर कहाँ है? हाँ कल्याणी, एड्रेस तो यहीं का है। तो घर कहाँ पे होगा? अरे पर एड्रेस दादा ये एड्रेस पता है कि आपको कौन सा है? चलिए मल्हार जी चलिए। कल्याणी चला के। मैं ठीक हूँ, चलिए ना हम पिल्लू के पास चलते हैं। हटो एक सेकेंड। चलिए। इसमें ताला है, पर फिर भी खोलिए इसे। पीछे हो जाओ। ये कमरा तो ऐसा लग रहा है जैसे काफी वक्त से यहाँ कोई नहीं आया है। इस सामान में ढूंढते ना, क्या पता कुछ हाँ। मिल जाए। हो सकता है मोक्ष की कोई फोटो मिल जाए। पता तो लोगी कि वो 5 साल बाद दिखता है कैसे। अगर मेरे पिल्लू की तस्वीर ना भी मिले ना, तो भी मैं मेरे पिल्लू को पहचान जाऊंगी। मेरा दिल पहचानता है मेरे पिल्लू को। इसमें तो खाली कपड़े ही हैं। माई, ये दूध के 6 पैकेट किस खुशी में मंगाया आपने? पल्लवी, अब मोक्ष भी तो आएगा ना, तो उसे भी दूध लगेगा। और हाँ, मैं सोच रही थी कि मोक्ष के लिए ना खीर बनाओ। भाई, मोक्ष यहाँ क्यों आएगा? अरे वो कौन सा कल्याणी का बच्चा है? वो तो उस मल्हार रानी का बच्चा है ना, तो जाए उसके घर। कैसी बातें कर रही है उससे बाप? माना कि मल्हार के साथ हमारी दुश्मनी है, लेकिन आखिर कल्याणी ही मोक्ष की आई है ना। कल्याणी तो मोक्ष के बिना रह ही नहीं पाएगी। तुम भूल गई क्या? अरे इसी मल्हार की वजह से हमने अपने नल को हमेशा के लिए खोया है, और आज उसी मल्हार के बच्चे को तुम अपने घर में लाने की बात कर रही हो। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि कल्याणी क्यों पागलों की तरह उसे ढूंढने के लिए गई है। अरे जब कल्याणी का मल्हार से ही कोई रिश्ता नहीं, तो मोक्ष के साथ कौन सा रिश्ता? नहीं अवसर, कल्याणी ही मोक्ष की आई है, और किसी भी बच्चे की माँ बनने के लिए उसे जन्म देना जरूरी नहीं है। ये बात तो मुझसे और कल्याणी से बेहतर और कोई जान ही नहीं सकता। और अगर ऐसी बात होती तो
मैं तो कल्याणी की आई कभी नहीं बन पाती। मल्हार जी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं है यहाँ पे कल्याणी। मल्हार जी देखिए, आप शांत हो जाइए। मल्हार जी हम पिल्लू को ढूंढ लेंगे। मल्हार जी ट्रस्ट मी। झूठे दिलासे मत दो। भगवान का मजाक करने का अंदाज है ये। हमारी उम्मीदें जगाकर हमें ना उम्मीद करने में मजा आता है उसे। तुम्हें देख के यहाँ लगता है कुछ मिलेगा? 5 साल से यहाँ कोई आया होगा? मोक्ष पता भी नहीं है कि। मल्हार जी, ये क्या आप हमेशा एक ही बात कहते रहते हैं? हम ऐसी बातें नहीं कर सकते। हम पिल्लू के आई बाबा है मल्हार जी। हम ऐसी उम्मीद नहीं छोड़ सकते। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, समझे आप? मैं तो उम्मीद नहीं छोड़ने वाली हूँ कि मेरा पिल्लू जिंदा है, मेरा बच्चा जिंदा है। आप लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। आपकी दूसरी पत्नी आ गई है, दूसरा बच्चा आने वाला है। लेकिन मैं मेरे बच्चे को नहीं भूल सकती हूँ। कहना क्या चाहती हो तुम? मुझे मोक्ष के खोने का दर्द नहीं है, मुझे उसकी याद नहीं आती। और तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया मेरे दर्द का? हद होती है कल्याणी। और मुझे जज करने वाली होती कौन है तुम कल्याणी? कौन होती हो तुम? हटो। नहीं मल्हार जी, मेरा वो मतलब नहीं था। कल्याणी, 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 कल्याणी रुको रुको, मैं रुको, मैं आ रहा हूँ। रुको, कहाँ है कल्याणी? कहाँ है कल्याणी? और आप लोग भी कहाँ हैं? कहाँ है कल्याणी? अरे क्या हुआ क्या? अरे क्या हुआ अवनी? इतनी चिल्ला क्यों रही हो तुम? चिल्ला क्यों रही हो? कल्याणी घर पर नहीं है, वो बाहर गई है। किसके साथ गई है वो? मेरे पति के साथ गई है? कैसी बातें कर रही हो तुम अवनी? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? देखिए, कल्याणी का ये रिंग मेरे बेड पर से मिला है। ये क्या कर रहा था ये वहां पर? नहीं पागल थी, पूरी पागल थी जो उस विक्रम पे विश्वास नहीं कर रही थी। तो बेचारा कह रहा था मुझसे कि मल्हार और कल्याणी का अफेयर चल रहा है। नहीं अवनी, गलत समझ रही हो अवनी तुम। मैं गलत समझ रही हूँ? देखो, इस हालत में से चिल्लाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। आओ तुम बैठो यहाँ, बैठो। परमेश्वर, क्या नाटक किया, नाटक लगा रखा है आप लोगों ने। अरे अनुप्रिया, तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? आराम से। बहुत अच्छे से जानती है ना अपनी लड़की को आप। खुद की सारी गलतियां छुपाती है ना आप। बताइए ये उसका इयररिंग मेरे बेड में कैसे आया?
बताइए ना, नहीं बता सकती? कैसी माँ या बाप की लड़की मेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रही है और आप उसको सपोर्ट कर रही है? छी! ये क्या तरीका हुआ? देखो जो कुछ हुआ उसमें हमारी अनुप्रिया का क्या दोष है? गलती मेरी है कि मैंने इनकी बेटी को दोस्त माना। दोस्त मानती थी मैं उसे, और वो मेरा घर उजाड़ने चली है, मेरे पति को मुझसे छीनने चली है। मैं आपको आज एक बात बोल दूं, आपकी लड़की कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाएगी। सिर्फ बच्चे और पति दोनों का प्यार नसीब नहीं होगा जिंदगी में कभी भी। नहीं नहीं, ऐसी बातें मत करो अम्मी। देखो अम्मी, मेरी बच्ची के बारे में ऐसे मत कहना। देखो तुम भी अब एक बच्चे की माँ बनने वाली हो ना, मेरे बच्चे के लिए ऐसे मत कहना। मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अपनी मेरी बात मानो, सच्चाई तो ये है। अरे सुनो, इसे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। इसे क्यों सफाई दे रही हो? जब आपकी लड़की मेरे पति के साथ गुलछर्रे उड़ाकर घर आ जाए ना, तो उससे कह दीजिएगा कि किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरा घर तोड़ सके, मेरा पति मुझसे छीन सके और मुझसे जीत सके। अम्मी मेरी बात तो सुना। अनुप्रिया, हाँ साहब, उसकी गलतफहमी हुई है, वो तो दूर करनी चाहिए ना। वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। उसे पता होना चाहिए हाँ साहब कि कल्याणी और मल्हार की शादी हो चुकी थी। अरे तुमने सुना नहीं क्या? वो हमारी कल्याणी को श्राप देकर गई है। ऐसे में अगर उसको सच्चाई पता चलेगी तो एक तो वो गर्भवती है। अगर ऐसी औरत का श्राप मतलब, परमेश्वरा, हमें डर लग रहा है कि कहीं इसके श्राप की वजह से हमारी कल्याणी की जिंदगी बर्बाद ना हो। ये तो कुछ भी नहीं है अनुप्रिया, लेकिन अब होगा असली तमाशा जब अवनी उस वार्ड बॉय के दिए हुए पते पर पहुंचेगी और कल्याणी और मल्हार को एक साथ देखेगी। अगर कल्याणी और अपने पति को साथ देखना चाहती हो तो इस एड्रेस पे चली जाओ। लग क्यों नहीं? एक बार फिर से फोन उठाओ प्लीज, प्लीज, प्लीज। भैया बुधवार वाड़ी ले लीजिए ना, थोड़ा जल्दी लीजिएगा। हाँ बस भैया यहीं पे रुक जाओ। अच्छा हुआ ना चेहरे पे बाइट नहीं किया, नहीं तो सूजा हुआ फेस लेके घूमना पड़ता। थोड़ा जलेगा।